दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि धन बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, जिससे व्यक्ति के घर में धन की वृद्धि होती रहे और उसके खजाने में कभी कमी ना रहे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू करो, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा था। उसका प्रण था कि वो रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा, उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। वहीं बेटे की बात को सुनकर के राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ और फिर राजा रानी महल को छोड़कर के बियावान जंगल में जाकर रहने लगे। इस प्रकार राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उनका प्रण टूटता हुआ जा रहा था। इसलिए प्रण टूटने की वजह से राजा रानी ने सब कुछ खाना बंद कर दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उधर जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही उस राजा के लिए महल, राज्य और बाग बगीचे सभी बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। इस प्रकार जब सुबह को राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। फिर राजा रानी से कहने लगे, देखो रानी, चाहे कितना भी दुख पड़ जाए लेकिन कभी भी सत नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सत छोड़ दिया जाता है तो लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और जो लोग सत नहीं छोड़ते हैं उनकी हमेशा विजय होती है। प्रभु की हम पर कृपा हो गई है, उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है। अब आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और फिर भोजन करें। इस प्रकार राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बहुत बुरे दिन आ गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए वो अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे, जहाँ पर वो वन में रह रहे थे। उधर राजा के बेटा और बहू के इतने हालात बिगड़े हुए थे कि वो अपने पिता राजा को भी पहचान नहीं सके और उधर राजा ने भी अपने बहू बेटा को पहचान नहीं पाया। और फिर राजा ने बिना पहचाने ही अपने बेटा और बहू को अपने महल में काम करने के लिए रख लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बेटा बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। उधर एक दिन बहू ने रानी के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा और फिर मस्सा देख कर के उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था और हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन सारा नष्ट हो जाएगा। हे रानी, पता नहीं हमारे सास ससुर आज कहाँ पर होंगे और किस हाल में होंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो बहू जो थी जिस समय रानी को सारी बातें बता रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उस रानी की पीठ पर गिर रहे थे। वहीं रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है, आखिरकार तेरा दुख क्या है।
और फिर उस बहू ने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चले गए। और फिर इस प्रकार रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया और फिर सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। वहीं अपने बेटे बहू को समझाया कि हमेशा ध्यान रखना, दान करने से कभी धन कम नहीं होता बल्कि धन बढ़ता है। यदि घर में धन बढ़ाना है, खजाना हमेशा भरा रखना है, तो इंसान को दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग दान करते हैं उनके घर पर हमेशा खजाना भरा रहता है। मित्रों, तुलसीदास ने भी लिखा है कि दान करे धन ना घटे, जो सहायक रघुबीर, और तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर। भगवान शिव कहते हैं पार्वती दान करने मात्र से ही बेटा बहू राजा रानी के साथ में सुखपूर्वक रहने लगे, पूरा परिवार पुनः मिल गया। तो मित्रों, हमेशा दान करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, आपके घर के खजाने हमेशा भरे रहें, आपके जीवन में कभी दुख ना आए, तो आप भी दान करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लायक करना बिल्कुल न भूलें।